मार्गशीर्ष अमावस्या पर जरूर करें ये उपाय। अन्न धन से भरा रहेगा भंडार और होगा मंगल ही मंगल। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। ये दिन पूजा पाठ और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जो साधक को विशेष फल प्रदान करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस माह में आने वाली अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। ये तिथि धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और पितरों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या कब है और इस दिन क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, शिव जी, माता गंगा की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि पर महिलाएं यदि सच्चे मन से व्रत रखती है तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी बहुत अहम माना जाता है। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस खास दिन पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें और दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को दीपदान करें। मार्गशीर्ष अमावस्या आत्मा की शुद्धि, पितरों के प्रति कृतज्ञता और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन है। इस दिन सच्चे मन से पूजा अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि और समय। वैदिक पंचांग के अनुसार 2024 में मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि 30 नवंबर की सुबह 10:29 से प्रारंभ होगी और 1 दिसंबर को सुबह 11:50 बजे इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत 1 दिसंबर 2024 को ही रखा जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि को स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना चाहिए। पितरों का स्मरण करके हाथ से कुछ की पवित्र धारण करते हैं, फिर काले तिल और जल से पितरों के लिए तर्पण करते हैं। ऐसा करने से नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, पितृदोष से मुक्ति के लिए आप मार्गशीर्ष अमावस्या पर त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। इसको विधि पूर्व कराने से 3 पीढ़ियों के पितृ खुश होते हैं और उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 3, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए पंचबली कर्म कर सकते हैं। इसमें पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, फिर उसे गाय, कौवा, कुत्ता, देव आदि को अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचबली कर्म करने से भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के समय पीपल की जड़ को दूध और जल से सींचे और फिर 5 तरह की मिठाई रखें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल आदि से पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद 11 परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना मांगे। इसके बाद सूर्यास्त के समय 5 गाय के घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। नंबर 5, मार्गशीर्ष अमावस्या को स्नान करने के बाद पितरों के देवता अर्यमा की पूजा करें। उस दौरान पितृ सूक्त का पाठ करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। नंबर 6, मार्गशीर्ष अमावस्या की रात के समय काले कुत्ते को तेल की चुपड़ी रोटी खिलाएं। इसके बाद 5 लाल फूल और 5 दीपक बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और दुश्मन भी शांत होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय व्यक्ति के जीवन में चल रही कई कष्टों को दूर करता है। नंबर 7, मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि पर शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे दीपक की बत्ती लाल रंग के धागे की हो, ना कि रुई की।
दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इसके साथ ही चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा दें। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों का क्षय भी होता है। नंबर 8, इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, स्नान एवं दान करने का महत्व है। इस दिन किए जाने वाले पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो पेड़ या पौधे में जल अर्पित करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ और पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। नदी नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद नदी है तो बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। नदी नहीं है तो तरबाने में जल भरकर ये कार्य करें। नदी को तो विधिवत बर्तन करें। इसके बाद गायत्री मंत्र 12 बार उच्चारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करें। पूजा पाठ के बाद भोजन और वस्त्र आदि का यथाशक्ति किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें। नंबर 9, रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन एक नींबू लें और उसे साफ करके घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद रात के समय उस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार सिर से लेकर पेट तक वार लें और 4 बराबर भागों में काट दें। इसके बाद एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। ध्यान रहे, ऐसा करते समय आपको कोई देखे ना। ऐसा करने से रोजगार प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 10, स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में जो साधक और भक्त भगवान के पास घी का दीपक जलाते हैं वे करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। मान्यता है कि इससे सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और इस जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। इस महीने में जो साधक तुलसी की लकड़ी को घिसकर भगवान को तिलक लगाते हैं वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस जन्म में उचित उपायों से अपार धन कमाते हैं। इस महीने में जो साधक तुलसी की मंजरी सहित भगवान की आराधना करते हैं वे 100 जन्मों तक मोक्ष के भागी होते हैं। साथ ही इस जन्म में सौभाग्य धन से कभी वंचित नहीं होते। नंबर 11, इस माह में भगवान का अभिषेक सहज से करने पर व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसका पृथ्वी पर फिर जन्म होता है तो वह राजाओं के जैसी जिंदगी जीता है, यानी महाधनवान होता है। अगन माह में भगवान का अभिषेक और स्नान दूध से अवश्य करवाना चाहिए। इससे बड़े से बड़ा पाप भी कट जाता है। यदि दुग्धाभिषेक के समय शंख की ध्वनि यानी शंख बजाया जाए तो पितरों को स्वर्ग में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। नंबर 12, जिसे काल सर्प दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन एवं हवन करवाना चाहिए। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। नंबर 13, पूजन के समय एक एक उपचार में प्रत्येक बार घंटी बजाने से 100 चंद्रायन व्रत करने का फल मिलता है। एक एक उपचार में घंटी बजाने का मतलब है कि तिलक लगाएं तब भी घंटी बजाएं, पुष्प चढ़ाएं तब भी घंटी बजाएं, वस्त्र या भोग अर्पित करें तब भी घंटी बजाएं, यानी हर पूजन क्रिया पर घंटी बजाएं। पुराणे के अनुसार अगन माह में भगवत गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। इस माह में ओम भगवते वासुदेव मंत्र का जाप प्रतिदिन करने से जीवन की हर बाधाएं दूर होती है। जीवन में साहस और विवेक का संचार होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 14, अमावस्या की रात को 5 फूल और 5 दीपक जलाकर नदी में अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी खत्म हो जाती है। अमावस्या की रात में काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। कहा जाता है कि अगर कुत्ता रोटी को उसी समय खा लेता है तो आपका दुश्मनों के प्रति खतरा टल जाएगा। कहा जाता है कि अमावस्या वाले दिन शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब पीने से शरीर और भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 15, अमावस्या के दिन चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म कम हो जाते हैं। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे अमावस्या के दिन घर में पंडित से शिव पूजन और हवन करवाना चाहिए।
अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी से दीपक जलाएं। बत्ती में रुई की जगह लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। साथ ही दीपक में केसर डालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। नंबर 16, अमावस्या के दिन पौधे लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन नीम, आंवला, केला और बेलपत्र के पौधे रोपित करने से आपके जीवन में शुभता बढ़ती है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अगर आप घर में अशोक का पौधा लगाएं तो इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। अशोक का पौधा अमावस्या के दिन लगाने के बाद आपको इसकी देखरेख करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 17, अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।